हम सप्लीमेंट्री के दूसरे लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक चरवाहे बालक के द्वारा एक ऐसा स्थान खोजा जाता है जो कभी पहले विक्रमादित्य का महल था और अब वह चारागाह में बदल चुका था। वहीं एक माउंट पर एक लड़का अपने आप को बिठा कर कहता है कि वह न्यायाधीश की भूमिका करेगा। तो खेल खेल में उसके पास बहुत से लोग आने लगते हैं अपना निर्णय करवाने के लिए। उस बालक की बुद्धिमत्ता दूर दूर तक फैल जाती है। उज्जैन का राजा उसके बारे में जब सुनता है तो सोचता है कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। वह उस नया सिंहासन की खुदाई करवाता है, उसे प्राप्त कर लेता है और अपने न्याय के कक्ष में उसे रखवाता है, उसे लगवाता है। अपनी प्रजा से 3 दिन तक प्रार्थना करने के लिए, व्रत रहने के लिए कहता है और वह घोषणा भी करता है कि वह अब 3 दिन के बाद में इस सिंहासन पर बैठेगा। इससे आगे शुरू करते हैं। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम। एट लास्ट अंततः द ग्रेट मॉर्निंग, वो महान दिन, केम आया। द क्राउड्स असेंबल्ड, क्राउड्स में भीड़, असेंबल्ड इकट्ठा हुई। टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। टेक हिज सीट, टू टेक लेते हुए, हिज सीट अपना सिंहासन पर स्थान ग्रहण करते हुए, सिंहासन पर स्थान ग्रहण करते हुए देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग थ्रू टहलता हुआ, चलता हुआ, द लॉन्ग हॉल लंबे कक्ष में, केम आया, द जज आए, न्यायाधीश आए, एंड प्रीस्ट और पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी गण आए। फॉलोड बाय द किंग, पीछे पीछे राजा आया। देन दे रीच्ड, देन एज दे रीच्ड, जैसे वह पहुँचे, द सीट, सिंहासन के पास, दे पार्टेड इनटू 2 रोज, वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, द किंग वॉक्ड अप, राजा चलता हुआ गया, इन द मिडिल, मध्य में। बोर्ड हिज हेड, अपना सर नवाया, इन रिवरेंस, रिवरेंस में श्रद्धा के साथ। एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधे गया, टू द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर, काले संगमरमर के बने हुए टुकड़े के पास। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, व्हेन द किंग, जब राजा, वॉज अबाउट टू सिट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। वन ऑफ द एंजल्स, उन देवतों में से एक, बिगैन टू स्पीक, बोलने लगा। स्टॉप, ठहरो। इट सेड, इसने कहा, ठहरो। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट, कि आप योग्य हो टू सिट, बैठने के, ऑन जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर, आप विक्रमादित्य के। उस देवदूत ने कहा कि क्या आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल ओवर किंगडम्स, रूल ओवर, शासन करने की, ओवर द किंगडम्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो आपके खुद के नहीं है, जो आपके खुद के राज्य नहीं है। क्या आपने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की है। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए। द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा नहीं सोच सका था, एन आंसर, एक उत्तर। ही न्यू, वह जानता था, दैट हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जीवन अनजस्ट था, अन्याय से युक्त था। अनजस्ट मीन्स अन्याय। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, बहुत देर तक चुप रहने के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। तो देवदूत ने कहा, गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक। सेड द एंजल, उस देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई, ताकि तुम शुद्ध कर सको। प्योरीफाई मीन्स शुद्ध करना, योर सेल्फ, स्वयं को, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी, और योग्य बन सको, टू सिट ऑन, बैठने के, द थ्रोन, सिंहासन पर। तब आप तुम अपने आप को सिंहासन पर बैठने के योग्य बना सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ,
द किंग, राजा ने प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, स्वयं को तैयार किया, विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ में, एंड फास्टिंग, और व्रत के साथ। 3 दिन तक राजा ने फिर व्रत रखा, प्रार्थना की, टू कम अगेन, पुनः आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, अगेन, पुनः, द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही बात घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल, एक दूसरा पत्थर का बना हुआ देवदूत, आस्क्ड, उसने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पजेस, पजेस मीन्स होता है अधिकार में लेना, क्या उसने कभी अधिकार में लेने की इच्छा नहीं की है, द रिचेज ऑफ अदर्स, रिचेज धन संपत्ति ऑफ अदर्स, अन्य व्यक्तियों की, क्या उसने कभी अन्य व्यक्तियों की धन संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा नहीं की है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी, इसलिए वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर बैठने के, और इसलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन एवर, जब कभी, वेन एवर मीन्स जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश की, टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना, द थ्रोन, सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण करने की जब उसने चेष्टा की, अर्थात जब उसने सिंहासन बैठने का प्रयास किया, ही वॉज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रा, और उससे समझौता करना पड़ा, उसे पीछे हटना पड़ा। दिस वेंट ऑन, ये जारी रहा, टिल वन ऑफ एंजल, जब तक कि एक देवदूत वाज लेफ्ट, शेष नहीं रह गया था, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस पत्थर के टुकड़े को पकड़े हुए, उस न्याय सिंहासन को पकड़े हुए केवल एक देवदूत नहीं बचा, तब तक ये लगातार सिलसिला जारी रहा। द किंग, राजा, वेंट नियर द थ्रोन, वेंट, गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के निकट, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि निश्चित था, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस, बैठने की, दैट डे, उस दिन, उस सिंहासन में उसे बैठने की अनुमति अवश्य मिल जाएगी, यह उसके अंदर आत्मविश्वास था। बट लेकिन, एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वो सीट के निकट पहुंचा, उस न्याय सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन, क्या तुम तब परफेक्टली प्योर, पूर्ण रूप से शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो, ओ किंग, है राजा, इज योर हार्ट एज प्योर, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कुछ छोटे बच्चे का। इफ़ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन ए सीट, उसके सिंहासन बैठने के। यदि आप उसके योग्य हो, यदि ऐसा है, उस बच्चे के जैसा तुम्हारा हृदय पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, तो तुम इस सिंहासन बैठने के योग्य हो। राजा ने कहा, नो, नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीमे से, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप, वह देवदूत उड़ गया एंड टू द स्काई, ऊपर आकाश में, बियरिंग मीन्स धारण किए हुए, द स्लैब ऑन हिज हेड, उस सिंहासन को, उस पत्थर के टुकड़े को, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, अपने सिर पर उस सिंहासन को लिए हुए वह अंतिम देवदूत आकाश में उड़ गया। दिस इज़ हाउ, यह था कि कैसे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड, गायब हुआ, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, पृथ्वी से सदैव के लिए। और यह था जिस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदैव के लिए गायब हो गया था। ये आपका लेसन यहाँ समाप्त होता है, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।